भक्तगणों, आज आपको शिव पुराण उमा संहिता में काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। प्राणायाम भूमध्य में, अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। यह कथा आज आपको शिव पुराण सुनाऊंगा। भक्तगणों, आज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। पार्वती जी बोली, प्रभु यदि आप प्रश्न है तो योगी योगा का जनित वायु पथ को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीपित करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बतलाया गया है। यह वायु बाहर और भीतर स्वतंत्र, व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहां वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थिर रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्र मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहादि और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों को इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो जिद 100 वर्ष तक तपस्या करके कोसों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो दिन सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो, सदा एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। यह सिद्धों के स्वरूप, कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उससे स्मरणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उससे भी बता रहा हूं। जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुगत आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उससे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें शेष नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरी ज्योति को देख सकता है।
वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भवों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अवशिष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेज में है, उसी इस महान ज्योतिमय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूं। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लाग जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज स्तंभ के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरतत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूं, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बतलाई जाती है। योगी अपने चित्त को बस में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजनी बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदानी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे, वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उससे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उससे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेजमान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़ों की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उससे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गर्दभ एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वराने, अब मृत्यु में विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूं, जिससे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपने जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमर तत्व को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।